ओम हर हर महादेव। आज मैं 2025 अश्विनी मास शुक्ल पक्ष एकादशी के शुभ मुहूर्त एवं कथा पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं 2 अक्टूबर की पहली एकादशी अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाकोषा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसमें भद्रा और चोर योग भी बन रहे हैं। इसमें सर्वास युद्ध योग और रवि योग भी बन रहे हैं। पापाकोषा एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापाकोषा एकादशी 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 पे प्रारंभ हो जाएगी और 3 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन 6:32 पे समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन एकादशी मनाई जाएगी। पापाकोषा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:15 से 10:41 तक रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त है 4:38 से 5:26 तक रहेगा। एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त भी बन रहे हैं जो कि 11:46 से 12:34 PM तक रहेगा दोपहर को। इस बार पापाकोषा एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी पर सर्वास सिद्ध योग और रवि योग बन रहे हैं जो कि यह योग सुबह 6:15 से सुबह 6:34 पर रहेगा। सर्वास सिद्ध योग रवि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। इसमें शुभ कार्य करना चाहिए। इसके अलावा घृति योग बन रहे हैं रात में 9:46 PM से तक रहेगा। इसके बाद शूल योग भी बन रहे हैं प्रातःकाल से और 9:34 तक रहेगा। इसके बाद घनिष्ठा है। पापाकोषा एकादशी के दिन पाताल की भद्रा लग रही है। भद्रा सुबह 6:57 AM से लगेगा और वही शाम 6:32 पे समाप्त हो जाएगा। वहीं चोर पंचक योग 9:27 PM से अगले दिन पारण में 6:16 AM तक रहेगा सुबह तक। इसलिए 6:30 बजे से यानी 6:16 से लेके 8:37 तक पारण का शुभ योग बन रहा है। द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:09 पे होगी। इसलिए उस दिन शनिवार के दिन आपका पारण 6:30 बजे के लगभग आप कीजिएगा तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए फिर हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इस एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु की शेषशय्या पर विराजमान प्रतिमा के सामने बैठ करके संकल्प लें। कुछ हाथ में चावल और पैसे फूल लेके संकल्प लें कि हे विष्णु जी, हम आज अन्न भक्षण नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। यथाशक्ति हम जो भी संभव हो फलहार रह के भोजन करेंगे। ऐसा करते हुए संकल्प लेते हैं। इसके बाद में पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाले पूजन करने में असमर्थ हों तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवा देना चाहिए या किसी कन्या से करवा देना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणों को व्रती अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़कें। उस चरणामृत का पान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री में अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का जप एवं उनकी कथा सुने। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दे करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। यथाशक्ति आपके पास जो हो वही दान कर देना चाहिए। इस प्रकार पापाकोषा एकादशी व्रत करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आए। यमदूत ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरी अंतिम दिन है। मृत्यु से भयभीत होकर के बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में गया। उनके आश्रम में जाकर पहुंचा। महर्षि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन की आने वाली अश्विनी मास शुक्ल पक्ष एकादशी की विधि पूर्वक व्रत बताए और कहा कि यह व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार महापात की व्याध पापाकोषा एकादशी व्रत पूजन कर विष्णुलोक को गया। उधर
यमदूत इस चमत्कार को देख करके हाथ मलते ही रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट आए। तो यह तो थी क्रोधन वाली कथा। और अन्य कथा एक और प्रचलित है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विनी माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इस अवसर पर किसकी पूजा करनी चाहिए, इस व्रत का क्या फल होता है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर के गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले अक्षय पूर्ण को भागी होते हैं। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने में मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते हैं। हे पार्थ, विष्णु भक्त शिव की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वे नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है इस एकादशी व्रत करने से। एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता, अर्थात इस एकादशी के समान कोई संसार में कोई व्रत ही नहीं है। इस एकादशी का समान विश्व में पवित्र तीर्थ भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का ही उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन करने ही पड़ते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी धन की प्राप्ति होती है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि भर जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के मातृपक्ष के 10 पुरुष और पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का स्वरूप धर करके सुंदर आभूषण से परिपूर्ण होकर के विष्णुलोक में जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊँ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमलोक के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। पापाकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जा सकता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, हल्का रहता है। इस एकादशी के व्रत करने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जो लोग फलाहार पे नहीं रह सकते हैं वह सेंधा नमक खा करके भी व्रत रख सकते हैं। जैसे कि आलू में सेंधा नमक मिला के आप व्रत कर सकते हैं या आप मखाने वगैरह में सेंधा नमक मिला के फलाहार कर सकते हैं। तमाम चीज़ें खाने की है, जो भी यथाशक्ति आप कुट्टू के आटे का पकौड़ी वगैरह बना के आप खा सकते हैं जो नहीं रह सकते हैं तो। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं फलाहार रख के, फल पे रख के, जल पे रख के, उन्हें सर्व संपन्न उत्तम विष्णु पद को प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के चरणों में वो निवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गौ, जल, अन्न, छत्र इत्यादि देना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।